मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। विपक्ष भी कह रहा है, इंडिया गठबंधन पीडीए भी कह रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा इतनी सीटें नहीं निकाल पाएगी। उस पर क्या कुछ कहेंगे? कि विपक्ष पे हमको नहीं कुछ कहना है। हम लोग अपना काम करते हैं, अपने काम पर विश्वास करते हैं। जनता मालिक है, जनता भगवान है। जनता एनडीए पर विश्वास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर जनता विश्वास कर रही है। जनता मन बना चुकी है। वोट का इंतजार कर रही थी। डेट भी चुनाव आयोग की तरफ से आ गया। अब माहौल पूरा एनडीए के पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष इसी तरह चिल्लाता रहेगा। 22 में भी 400 जीत रहे थे यूपी में, 19 में भी प्रधानमंत्री का सपना बना करके सरकार बना रहे थे। तो सबके सपने चकनाचूर होंगे। आपकी किस तरह से तैयारी है सर? किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप अपने से? हम लोग 24 घंटे में जब सो जाते हैं तो तैयारी बंद, जब जग जाते हैं तो चुनाव की तैयारी में रहते हैं। राजभर को यहाँ पर आप सुन रहे थे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके से दिख रहे हैं? हम कई जोड़ियां उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, बनते हुए बिगड़ते हुए। इस बार इंडी गठबंधन एक नया गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीटों का बंटवारा किया है, कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कुछ पर कांग्रेस ने, एक सीट पर टीएमसी को भी उनके भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। धर्मेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कहां लगता है आपको, और क्या ये एनडीए को या बाकी प्रत्याशियों को टक्कर दे पाएगा? देखिए, 2-3 जवाब है इसका। एक तो लगातार आप देखिए कि 2014 से लेकर 2014, 17 और 19, 22 और अभी जो चुनाव होंगे, 5 चुनाव हो रहे हैं, लगातार बीजेपी जीत रही है। सबसे बड़ी टेस्टिंग जो थी 2019 की टेस्टिंग थी, जो बीएसपी और सपा गठबंधन करके भी बीजेपी को नहीं हरा पाई, बल्कि सीटें बीजेपी की घट गई। वोट जो है 42 से 50% चली गई, 8% बढ़ गए। तो अब तो चूँकि वहाँ पे मुझे लगता है कि बीजेपी के टक्कर में है नहीं, चूँकि वहाँ पे मोदी योगी की जो जोड़ी है और लगातार वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। और यहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस और सपा मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि वो टिक पाएगी। वो हार्डली 2-3 सीट जीत ले तो जीत ले, वरना बहुत मुश्किल होगी। दूसरा, आप देखेंगे कि अमेठी जो इम्पोर्टेंट सीट था, अभी तक राहुल गांधी को केरल से अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेठी का जिक्र नहीं है, रायबरेली का जिक्र नहीं है। ये पुश्तैनी सीटें थी। यहाँ पे यदि पुश्तैनी सीट थी तो पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, अभी तक ध्यान है नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत के बावजूद भी हमको नहीं लगता बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि जो गठबंधन 93 में बीएसपी और सपा की गठबंधन थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। यही सेम गठबंधन जो है 19 से आके फेल हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बीजेपी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार है, केंद्र में अच्छे ढंग से काम हो रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मैं एक बात समझना चाहता हूँ। हम देखते रहे हैं अभी तक भी, जहां पर भी कोई सरकार लंबे वक्त तक होती है, चाहे स्टेट्स में चाहे सेंट्रल में, तो ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका बेनिफिट दूसरी पार्टीज को मिलेगा। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के मॉड्यूल पर काम किया है, और 2014, 2019 इन 2 इलेक्शंस को हम अगर देखें, और उसके बाद अब 2024 का इलेक्शन, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी आपको ग्राउंड पर नजर आती है? क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं जो बीजेपी को या फिर इंडी गठबंधन को बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जब तब होता है जब काम काज को लेकर सवाल होता है। अब गुजरात देख लें, वहाँ पे तो लगातार 25-26 साल से सरकार चल रही है। तो आप एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकते हैं। आप लगातार फील्ड में हैं, 24 घंटे के मोड में हैं, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। तो 4 बजे 5 बजे सुबह से काम करना, लगातार काम करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, प्लस विकास की धारा को भी बढ़ाना। जब तक मोदी को भी पता है, योगी को भी पता है, जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे तो विकास की धारा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, धस्माना जी, मैं आपके पास में आऊंगी एक के बाद एक। कई सारे ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए,
और विपक्षी पार्टियों पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए। कुछ बड़ी बातें जो अपने ट्वीट में कही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली तब देश और देशवासी इंडिया अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे, देश निराशा की गर्त में था। और साथ ही इसके बाद भी उन्होंने कई सारे ट्वीट किए जिसमें उन्होंने बीजेपी की कई बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई और एक बार फिर से उन्होंने जनता पर भरोसा जताया कि एक बार फिर से वो एनडीए को बहुमत देगी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। मेरे से सवाल है आपका? जी जी सर, आप ही से। देखिए, सबसे पहले तो इतना कंफ्यूज इस समय पूरा एनडीए का नेतृत्व है कि उनको ये नहीं मालूम कि पहले जब सत्ता में वो आए उससे पहले इंडिया गठबंधन नहीं था, उस समय यूपीए गठबंधन था। और आज इतना ज्यादा खौफ इंडिया गठबंधन का है कि उसका नाम चेंज करके इंडी कर दिया। अरे भैया, नाम हमारा इंडिया गठबंधन है और आप इंडी 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 करके उसको जिस तरह से कहते हैं, मैं समझता हूं सबसे बड़ा खौफ तो यह है इंडिया गठबंधन का। दूसरी बात यह है, देश में 10 सालों में जो पूरे देश ने देखा है, पिछला चुनाव आप बात कर रहे हैं, बार बार आप 19 के चुनाव की बात लाते हैं, 22 के चुनाव की बात लाते हैं, 17